नमस्कार साथियों। हरियाणा में छठे चरण के जो लोकसभा चुनाव थे वो 25 मई को बड़े शांतिपूर्ण तरीके से निपट गए हैं और उसके बाद से लगातार हरियाणा में चर्चाएं जोरों पर हैं। चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम जनता हो, सभी एक कयास लगाने में जुटे हैं कि इस बार किसकी सरकार और कौन सा कैंडिडेट किसको कहां से मात दे रहा है और कौन सा जो जीत का जो मंत्र है वो लेकर चल रहा है। तो चलिए इस पूरे मसले पर बात करते हैं। हरियाणा की सबसे ज्यादा हॉट माने जाने वाली सीट भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की, जो बीजेपी के जो सांसद हैं चौधरी धर्मवीर जी, उनका गढ़ माना जाता है, उनका किला माना जाता है। वहीं कांग्रेस की तरफ से दावेदार बनाया गया इस बार जो सीट पर राव दान सिंह महेंद्रगढ़ से सीटिंग एमएलए, क्या वो इस बार बीजेपी के इस किले को भेद पाने में सफल होंगे या नहीं, ये तो आने वाले जो चुनाव के जो नतीजे हैं 4 जून को वही बताएंगे। लेकिन यहाँ की जो आम जनता है उसके क्या कुछ विचार हैं और वो क्या कुछ सोच रहे हैं, उन्होंने किस आधार पर वोटिंग की है, उस पूरे मसले पर आपसे बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। पॉलिटिकल पंचायत किस एपिसोड में हम बात करेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की, भिवानी विधानसभा की, जो शहरी इलाका है और राजपूत बहुल्य होने के साथ साथ यहाँ पर ब्राह्मण वोटर भी बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि बीजेपी का शहरी इलाकों में बहुत अच्छा एक मजबूत गढ़ माना जाता है और वो इस बार भी बरकरार नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं, जो यहाँ से प्रत्याशी हैं लोकसभा के भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर जी, वो एक बार फिर से शहरी इलाके से लीड लेते नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तोसाम विधानसभा की, किरण चौधरी के साथ साथ चौधरी धर्मवीर जी भी वहां से एक अच्छे नेता है, वहां से जो लोग हैं उनके ऊपर अच्छी पकड़ है चौधरी धर्मवीर जी की। लेकिन जो कांग्रेस का इस बार निशाना था वो कहीं ना कहीं सटीक लगता नजर आ रहा है और चौधरी धर्मवीर जी वहां से हल्के जो डेंट थे वो कांग्रेस के उसमें खाते में जो वोटर्स थे उन पर डालते नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां से वो लीड लेते जरूर नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस की जो नेता हैं किरण चौधरी, उनकी नाराजगी का खामियाजा भी रावदान सिंह को उस इलाके से अब की बार मिल सकता है एक तरह से। वही अगर हम बात करें लोहारू विधानसभा की, हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान के जो वित्त मंत्री हैं जेपी दलाल जी, उनके इलाके की, तो वहां पर रावदान सिंह ने बड़ा खेल किया है और बड़ा खेल करते हुए अच्छी खासी लीड वहां से जनरेट की है। और इसका एक कारण है कि वो इलाका किसान बहुल्य है। महिला पहलवानों का जो आंदोलन था उसका असर भी उस इलाके में देखने को मिलता है। हरियाणा में जो बेरोजगारी चरम पर है, जो वहाँ के लोग, जो युवा है, जो कहते नजर आते हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ ग्रुप डी की जो नौकरियां हैं वो निकाली गई हैं, बड़े स्तर की जो बड़े पदों पर जो नौकरियां हैं उनके हम अब भी बाट जो रहे हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण वहाँ पर बीजेपी का जो डेंट मिला है, सबसे बड़ा कारण यही है। और जेपी दलाल ने बड़ी सभाएं की हैं, वहाँ पर बड़ी रैलियां की हैं धर्मवीर जी के लिए, डोर टू डोर कैंपेन भी किए हैं, लेकिन वो असर ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। वही अगर हम बात करें बारडा विधानसभा की, तो बारडा विधानसभा पूरा जाट बहुल्य इलाका है। सोराण गोत्र और सांगवाण गोत्र की वहाँ पर एक अच्छी पकड़ है और उसके साथ साथ वहाँ पर जो नेता हैं सबसे ज़्यादा वो किसानों के हैं। किसान नेता वहाँ पर एक अच्छा खासा होल्ड रखते हैं। और जो युवा है वहाँ के, जहाँ से हमने लोगों से लाइब्रेरी में बात की, वो कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर, नौकरियों को लेकर एक तरह से चिंता की मुद्रा में नजर आए कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, हम लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर पे पेपर कैंसिल हो रहे हैं, स्टे लगा हुआ है। उसकी नाराजगी वहाँ के युवाओं को बदलाव की तरफ लगातार एक तरह से समर्थित नजर आ रही थी और वो अब की बार चुनाव में भी देखने को मिला है। बाकी हालांकि ये तो नतीजे ही बताएंगे कि अब की बार वहाँ से कौन से नेता ने कितनी लीड ली है, लेकिन वहाँ के जो शुरुआती रुझान, जो लोगों की जो एक तरह से मान और सम्मान की जो चीज़ें हैं, उनका ये मानना है कि यहाँ से अब की बार चौधरी धर्मवीर जी कहीं ना कहीं बड़े बड़े मार्जिन से नीचे नजर आएंगे, बड़े मार्जिन से वहाँ से वो हारते नजर आएंगे। वहीं अगर हम बात करें दादरी विधानसभा की, तो वहाँ पर टक्कर जो थी वो कड़ी थी, लेकिन लोगों के बीच एक लगातार चर्चा का विषय रही कि जो महिला पहलवान ने थी उनका जो आंदोलन था उसका असर यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि जो फोगाट सिस्टर्स है वो इसी इलाके से बिलोंग करती हैं और उनका यहाँ पर बहुत बड़ा मान सम्मान और रुतबा है, जिसके कारण इस इलाके में लोगों में बीजेपी के प्रति नाराजगी थी और वो नाराजगी चौधरी धर्मवीर जी के लिए खामियाजा बनेगी। लेकिन इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं आगे महेंद्रगढ़ की तरफ, तो वहां पर चौधरी धर्मवीर जी मजबूत दिखाई देते हैं, अपने जो किला है वो उसको फिर से गढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर एक नेता ऐसे हैं राव इंद्रजीत जी, जो एक अच्छी खासी होल्ड रखते हैं उस इलाके पर। और यादव जो बहुल्य इलाका है, यादव जो बहुल्य समाज है, वो राव इंद्रजीत को अपना सबसे बड़ा नेता मानती है। वही दूसरी तरफ राव दान सिंह जो महेंद्रगढ़ से सीटिंग एमएलए हैं, उनके पुत्र हैं राव अक्षर, वो इस बार पूरे कैंपेनिंग में एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों तक पहुंचते नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं चौधरी धर्मवीर जी अब की बार फिर से अहिरवाल के क्षेत्र से आगे नजर आ रहे हैं। आगे नजर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो राव इंद्रजीत और दूसरी तरफ जो नांगल चौधरी का जो इलाका है, वहां पर किरण चौधरी के समर्थक भी हैं, वो अक्सर वहां पर जाकर रैलियां करती हैं। साथ ही साथ चौधरी धर्मवीर जी का भी वो अति प्रिय इलाका माना जाता है। वहां पर जो सिंचाई के संसाधनों की जो व्यवस्था बीजेपी के द्वारा करवाई गई है, उसका पूरा श्रेय वहां के लोग चौधरी धर्मवीर जी को देते हैं, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि अहिरवाल के क्षेत्र में
एक बार फिर से चौधरी धर्मवीर जी अपना पैर जो है वो वहाँ पर बड़ी मतलब मजबूती के साथ रखते दिखाई दे रहे हैं और वो वहाँ पर कांग्रेस को एक अच्छा खासा डेट दे सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद बात करें हम अटेली विधानसभा की, तो वहाँ पर मुकाबला कड़ा है। अहिरवाल क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर वोटों का बंटवारा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं धर्मवीर सिंह 70 और 30 के मुकाबले आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर इसके बाद बात करें महेंद्रगढ़ जो विधानसभा है वहाँ की, जहाँ से राव दान सिंह सीटिंग एमएलए हैं, वहाँ पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है और इस पकड़ के कारण ये पूरा मुकाबला टफ होता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं इस बात को हम कह सकते हैं लोगों के रुझानों के आधार से कि जो चौधरी धर्मवीर जी का जो गढ़ है उसको भेद पाने में कहीं न कहीं जो परेशानियां हैं रावदान सिंह को, उनका सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये तो आने वाली जो 4 तारीख ही होगी वही बताएगी कि रावदान सिंह कितने सफल हो पाए हैं या नहीं। लेकिन जो हमारा आकलन है, हमने जो लोगों से बात की उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अभी भी चौधरी धर्मवीर जी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कहीं ना कहीं एज में हैं और वो एक मजबूत दावेदार यहाँ से फिर से पेश कर रहे हैं। बाकी आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, इस बार कौन किसका किला भेद पाएगा या फिर चौधरी धर्मवीर जी हैं वो अपनी चौधराहट यहाँ से बचा पाएंगे या नहीं।